ये कोई मजाक नहीं था। मैंने शीशे पर फूंक मारी, उसे अपनी आस्तीन से रगड़ा, यहाँ तक कि नाखून से खुरचने की कोशिश की, मगर वो तारीफ वहीं की वहीं थी। मेरे अक्स के पीछे शीशे की गहराई में कुंदा वो मनहूस हिंद से चमक रहे थे। 24 अक्टूबर, और आज आज अक्टूबर की 24 तारीख ही थी। मेरा दिल किसी पकड़े गए परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। यह आईना मेरी मौत का दिन दिखा रहा था और मेरे पास अब चंद घंटों से ज्यादा का वक्त नहीं था। कहानी का नाम अक्स में मौत। मेरा नाम समीर है और मुझे पुरानी और नायाब चीजें जमा करने का जुनून है। पेंटिंग्स, पुराने सिक्के, किताबें और ख़ास तौर पर ऐसा फर्नीचर जिसके पीछे कोई कहानी हो। यही शौक मुझे शहर के उस हिस्से में ले आया था जहां वक्त जैसे थमसा गया था। तंग गलियों में छिपी छोटी छोटी गर्द से अटी दुकानें जहां पर माजी के राज बिखरे पड़े थे। एक ऐसी ही दुकान में मेरी नज़र उस आईने पर पड़ी। वो कोई बहुत बड़ा आईना नहीं था, मगर उसका जंग आलूद नक्काशी वाला फ्रेम और शीशे की अजीब सी गहराई मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, बल्कि देखने वाले की रूह तक को कैद कर लेता है। कितने का है ये? मैंने बूढ़े दुकानदार से पूछा, जो एक कोने में बैठा ऊँघ रहा था। उसने एक आंख खोलकर मुझे और फिर आईने को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। ले जाओ बेटा, जो दे दोगे। बस एक बात याद रखना, उसने पुरस्कार लहजे में कहा। यह आईना सच दिखाता है, हर किस्म का सच, कभी कभी वो सच भी जो इंसान देखना नहीं चाहता। मैंने उसकी बात को महज एक सेल्समैन का हरबा समझा, उसे मुनासिब कीमत अदा की और आईना अपनी गाड़ी में रखकर घर आ गया। मैंने इसे अपने बेडरूम के मरकजी दीवार पर लगाया। वो वाकई मेरे कमरे की शान बन गया था। पहले कुछ दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। मैं आईने के सामने तैयार होता, अपने बालों को संवारता और दिन भर के लिए निकल जाता। लेकिन फिर अजीब चीजें होनी शुरू हुईं। कभी मुझे लगता कि मेरे कमरे से निकलने के बाद भी आईने में मेरा अक्स चंद लम्हों के लिए वहीं खड़ा रहता है। कभी रात को आंख खुलती तो लगता जैसे आईने के अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। मैं इन बातों को अपना वहम समझकर नजरअंदाज करता रहा। और फिर वो दिन आ गया, 24 अक्टूबर। मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। मैंने टाई की नॉट लगाते हुए आईने में देखा और तब मेरी नजर उस पर पड़ी। मेरे अक्स के कंधे के ठीक पीछे शीशे पर धुंधले हिंसों में एक तारीख लिखी थी, 24 अक्टूबर। पहले तो मुझे लगा कि किसी ने मुझसे मजाक किया है। शायद मेरे दोस्तों में से कोई रात को घर आया हो और मार्कर से लिख गया हो। मैंने इसे साफ करने की कोशिश की, मगर वो निशान टस से मस न हुआ। वो शीशे की सतह पर नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसकी गहराई में कुंदा था। तब मुझे उस बूढ़े दुकानदार की बात याद आई। ये आईना सच दिखाता है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या ये मेरी मौत की तारीख थी? नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने खुद को तसल्ली दी, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने फौरन मीटिंग कैंसिल कर दी। मैंने फैसला किया कि आज मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। अगर मौत आनी भी है तो मैं उसे मौका क्यों दूं? मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक कर दी, गैस का मेन वॉल बंद कर दिया, बिजली के सारे आलात स्विच ऑफ कर दिए। मैंने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां कम से कम खतरा था। वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर आहट पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। क्या छत गिर जाएगी? क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा? या कोई कातिल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा? खौफ मेरे जहन पर एक जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गया था। दोपहर के वक्त मुझे आईने वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे नाम को सरगोशी में पुकार रहा हो। समीर। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। ये मेरा वहम था। मेरा खौफजदा जहन मुझसे खेल खेल रहा था, लेकिन वो सरगोशी बार बार सुनाई देती रही, हर बार पहले से ज्यादा वाज़े और करीब। हिम्मत करके मैंने दरवाजे के सुराख से झांका। कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जब मेरी नजर आईने पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आईने में मेरा ही अक्स था, लेकिन वो मेरी तरह खौफजदा नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, एक ठंडी बेरहम मुस्कुराहट। उसने अपना हाथ उठाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं चीख मारकर पीछे हट गया। ये आईना जिंदा था। इसके अंदर कोई शैतानी कुव्वत कैद थी जो मुझे अजियत दे रही थी। शाम ढल गई, रात की स्याही फैलने लगी। घड़ी की टिक टिक मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। 11 बज गए, 11:30 बज गए। 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। मैंने सोचा बस कुछ देर और, फिर ये अजाब खत्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मैंने एक लंबी सुकून की सांस ली। 24 अक्टूबर गुजर चुकी थी, 25 अक्टूबर शुरू हो गई थी। मैं जिंदा था, मैं बच गया था। मैंने खौफ पर काबू पा लिया था। एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मैं सीधा उस मनहूस आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। देखा, मैं नहीं मरा। मैंने आईने में अपने अक्स को देखकर कहा। मेरे अक्स ने जवाब में वही ठंडी मुस्कुराहट दोहराई, और फिर मेरी आंखों के सामने शीशे पर कुंदा तारीख बदलने लगी। 24 का हिंसा मिट गया और उसकी जगह 25 ने ले ली। 25 अक्टूबर। ये देखकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई।
मेरी टांगें कांपने लगी। मैं समझ गया, ये आईना मौत की पेशगोई नहीं करता था, ये मौत का सबब बनता था। ये अपने शिकार को खौफ की अजियत में मुब्तिला करता था, उसे एक तारीख दिखाकर उसके जहन से खेलता था, और फिर जब वो शख्स खौफ और अजियत की इंतहा पर पहुंच जाता था तो उसे खत्म कर देता था। आईने में मेरा अक्स अब कहकहा लगा रहा था। उसका चेहरा मस्क होने लगा था, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो अब मेरा अक्स नहीं था, वो आईने में कैद वो आसेब था जो अब आज़ाद होने वाला था। एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द मेरी छाती में उठा, मेरा दिल फटने वाला था। मैं अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी आखिरी नज़र उस आईने पर थी जिसमें वो मखलूक मेरी मौत का जश्न मना रही थी। अगली सुबह जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आई तो मेरा जिस्म फर्श पर पड़ा था। डॉक्टरों ने मौत की वजह शदीद हार्ट अटैक बताई। आईना दीवार पर वैसे ही लटका हुआ था, साफ और चमकदार, जैसे इस पर कभी कोई तारीख कुंदा ही ना हुई हो। अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए आईने का आसेब तो एक चीज थी, लेकिन क्या हो अगर आसेब किसी चीज में नहीं बल्कि किसी इंसान के अंदर ही बसा हो। अगली कहानी में सुनिए एक ऐसे माहिर नफ्सियात की दास्तान जिसका नया मरीज दावा करता है कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं, एक वो खुद और दूसरा एक कदीम और धोखा जिन जो उसके जिस्म पर कब्जा करना चाहता है। क्या डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा या खुद उस जिन का अगला शिकार बन जाएगा? अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की मजीद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल मैजिक सरप्राइज एफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।